हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 की और उसका प्रथम क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और हमको यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमारा एक्स के बराबर होगा, लेकिन वो केवल तभी होगा जब एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में हो और जहां 0 और पाई सम्मिलित भी हो, अर्थात 0 से पाई एक संवृत अंतराल हो। लेकिन आप देखिए क्या अपने पास 13 पाई बटे 6 क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है? तो ये तो अपने पास नहीं आ रहा है, अर्थात मैं सीधे डायरेक्ट 13 पाई बटे 6 इसका आंसर तो नहीं लिख सकता। तो चलिए इसको थोड़ा सरल करेंगे। तो कॉस इनवर्स, अब मैं इस कोण को इसके आसपास बनाने की कोशिश करूंगा या इसमें होना चाहिए ये कोण। तो देखिए कॉस, अब 13 पाई बटे 6 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बटे 6। तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा भी था कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये अपने पास कॉस पाई बटे 6 हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि यहां कॉस इनवर्स यहां कॉस है और जो ये पाई बटे 6 है ये 0 से पाई के बीच में भी आता है, अर्थात मैं यहां डायरेक्ट अब पाई बटे 6 इसको लिख सकता हूं। तो इस तरीके से प्रथम प्रश्न का आंसर पाई बटे 6 अपना हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और अपने को दिया हुआ है टेन इनवर्स 10 7 पाई बटे 6। तो अब देखिए सबसे पहले तो टेन इनवर्स 10x बराबर x ये आपने पढ़ा था, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये तभी होता था जब x 0 से पाई एक विवृत अंतराल हो, अर्थात 0 और पाई सम्मिलित नहीं होने चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ये पहचानिए क्या 7 पाई बटे 6 जो ये मान है क्या 0 से पाई के बीच में आता है? तो आपको पता लगेगा 7 पाई बटे 6 तो पाई से बड़ा होता है, अर्थात इसके बीच में तो नहीं आता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, टेन इनवर्स 10। अब आप 7 पाई बटे 6 को छोटे कोणों में तोड़ने का प्रयास करोगे और ऐसा चाहोगे कि वो 0 से पाई के बीच में बन जाए। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बटे 6। मैंने 7 पाई बटे 6 को पाई प्लस पाई बटे 6 यहां पर लिख दिया। अब देखिए टेन इनवर्स, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति में, टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है। तो देखिए इसका अब हम यहां पर उपयोग करेंगे। तो टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है, तो यहां पर टेन पाई प्लस पाई बाई 6 अपने पास 10 पाई बाई 6 बन जाएगा केवल। अब देखिए यहां पर आप पहले प्रॉपर्टी से देखेंगे तो यहां टेन इनवर्स यहां 10 है, यहां पर भी है। ये x के बराबर तभी होता था यदि ये जो मान है वो 0 से पाई के बीच में हो जाए। तो आप देखिए क्या पाई बटे 6 हमारा 0 से पाई के बीच में आता है? तो अपने पास पाई बटे 6 0 से पाई के बीच में भी आता है। चलिए ये भी पता लग गया। इसका मतलब मैं इसका तुरंत मान बता सकता हूं कि इसका तुरंत मान x हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर इस फॉर्मूले से यहां पर तुरंत मान इसका पाई बटे 6 हो जाएगा। तो अब हम विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, बाएं पक्ष में लिखा हुआ है 2 गुणा साइन इनवर्स 3/5 और दाएं पक्ष में हमें लिखा हुआ है टेन इनवर्स 24/7। चलिए इसको सिद्ध करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं, अर्थात बाएं पक्ष से लेकर चलेंगे सवाल को हम। तो देखिए अब यहां पर 2 गुणा साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है और आपको जो सिद्ध करना है आप देखिए आपको टेन इनवर्स में सिद्ध करना है। तो आपकी सबसे पहले कोशिश क्या रहेगी कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बनाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए साइन इनवर्स 3/5 को यहां पर मैं x मान लेता हूं। यहां पर अभी आप इस 2 को रहने दीजिए, केवल हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं अभी। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 को यदि मैं x मानूंगा तो साइन x मेरे पास यहां पर 3/5 हो जाएगा। तो अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो अगर ये कोण मेरे पास x है तो लंब 3 के हो जाएगा और कर्ण 5 के हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से यदि मैं इसको ए बी सी लिख दूं तो ए बी का होल स्क्वायर अपने पास
25k² माइनस 9k² हो जाएगा। तो ए बी अपने पास अंडर रूट का 16k² आ जाएगा और यहां से सॉल्व करके अपने पास 4k आ गया। तो देखिए ए बी मेरे पास 4k आ गया। अब चूंकि मुझे तो 10 इनवर्स में बनाना था, अर्थात मुझे 10x का मान लिखना पड़ेगा। तो यहां से अपने पास 10x का मान लंब BC बटे आधार AB हो जाएगा। और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10x अपने पास 3/4 हो जाएगा। तो यहां से x का मान हो जाएगा अपने पास 10 इनवर्स 3/4। तो देखिए यहां से मैंने x माना था साइन इनवर्स 3/5 को और x का मान मैंने यहां से 10 इनवर्स 3/4 लिख दिया। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 10 इनवर्स 3/4। यहां से मैंने ये तो लिख दिया। अब आप देखिए जो आपको सिद्ध करना था उसमें गुणांक कुछ भी नहीं है, अर्थात 1 का गुणांक है, लेकिन यहां पर तो 2 अपना आ रहा है। तो इसको चेंज कैसे करें? तो देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इस अध्याय में, 2 10 इनवर्स x। आपने पढ़ा था 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x²। ये हमने क्यों फॉर्मूला उपयोग में लिया है? क्योंकि यहां देखिए 2 है और यहां पर गुणांक हमारा चेंज हो जाता है यहां पर। तो देखिए इसी फॉर्मूले को यहां पर हम उपयोग करते हैं। तो 10 इनवर्स यहां हो जाएगा 2 गुणा 3/4 बटे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर करूंगा तो 9/16 अपने पास हो गया। तो यहां से देखिए 10 इनवर्स, मैं ऊपर भी गुणांक 16 बना लेता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 24/16 और नीचे हो जाएगा 7/16, क्योंकि देखिए 16 माइनस 9 हो जाएगा ना, लासापा लूंगा तो। अब देखिए यहां से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा 10 इनवर्स 24/7। तो इस तरीके से मैंने इस प्रश्न संख्या 3 को हल कर दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 77/36 होगा। तो देखिए हमने आपको पहले भी ये बताया था कि जब भी आपके पास प्लस का साइन लिखा हो और यहां साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स हो या कुछ भी हो 10 इनवर्स के अलावा, तो आप उन सभी को 10 इनवर्स में बनाने की कोशिश करें। अर्थात मैं साइन इनवर्स 8/17 को भी 10 इनवर्स में बदलूंगा और साइन इनवर्स 3/5 को भी 10 इनवर्स में बदलूंगा। तो चलिए पहले इनको बदलते ही हैं। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स 8/17 को थीटा बोल देता हूं। तो मेरे पास साइन थीटा हो जाएगा 8/17। और यदि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं और ए बी सी यदि मैं उनके शीर्ष लिख दूं और ये एंगल यदि मैं थीटा मान लूं, तो अपने पास बी सी हो जाएगा जो कि लंब हो गया, वो हो गया 8k, और ए सी जो कि कर्ण होगा वो 17k हो जाएगा। तो यहां से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी का होल स्क्वायर आपके पास ए सी का होल स्क्वायर अर्थात 289k² माइनस बी सी का होल स्क्वायर अर्थात 64k² बचेगा। और देखिए ए बी का होल स्क्वायर यहां से अपने पास 225k² बना, और यदि आप ए बी निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे और इसका अंडर रूट अपने पास 15k आ जाएगा। तो यहां से देखिए मैंने ए बी निकाल लिया। अब चूंकि मुझे तो ये साइन थीटा का चेंज करना है टेन थीटा में, तो यहां टेन थीटा निकालूंगा मैं। तो देखिए टेन थीटा अपने पास हो जाएगा लंब बटे आधार अर्थात 8k बटे 15k, और सॉल्व करने पर ये टेन थीटा 8/15 आ जाएगा। लेकिन चूंकि अपने को तो थीटा का मान निकालना था अर्थात साइन इनवर्स को चेंज करना था, तो यहां से थीटा बराबर अपने पास टेन इनवर्स 8/15 हो गया। तो देखिए यहां पर साइन इनवर्स 8/17 लिखा था जो कि थीटा के बराबर था, और मैंने थीटा को टेन इनवर्स 8/15 भी निकाल दिया। अर्थात मैं साइन इनवर्स 8/17 को टेन इनवर्स 8/15 लिख सकता हूं। तो चलिए मैंने इसको तो हल कर दिया टेन इनवर्स के टर्म्स में। अब मैं साइन इनवर्स 3/5 को बदलूंगा। तो चलिए इसको भी हम बदलते हैं। अब मैं साइन इनवर्स 3/5 को यहां पर अल्फा बोल देता हूं। तो अगर आप दोनों तरफ साइन लेंगे तो आपके पास साइन अल्फा 3/5 आ जाएगा, और आपको टेन अल्फा निकालना होगा क्योंकि आप टेन इनवर्स में चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखिए अगर
ये अल्फा है तो लंब अपने पास 3 के हो जाएगा और कर्ण अपने पास 5 के हो जाएगा। चलिए एक बार इनके सीट्स ए बी सी भी मैं लिख देता हूं। तो यहां से अगर मैं आधार निकालूंगा इस अल्फा कोण के लिए तो ए बी का होल स्क्वायर अपने पास 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बचेगा और ए बी का होल स्क्वायर यहां से 16 के स्क्वायर आ जाएगा। और यदि आपको ए बी निकालना है तो अंडर रूट देना पड़ेगा, तो ये अपने पास 4k आ जाएगा, अर्थात आधार 4k हो गया। लेकिन चूंकि मुझे तो tan अल्फा निकालना है तो देखिए tan अल्फा अपने पास लंब बटे आधार अर्थात 3k बटे 4k हो जाएगा और ये 3 बटे 4 हो जाएगा। और यहां से यदि मैं अल्फा निकालूंगा तो वो tan इनवर्स 3 बटे 4 हो जाएगा। तो देखिए आपको साइन इनवर्स 3 बटे 5 दिया था जो मैंने अल्फा के बराबर माना था, और अल्फा मेरे पास tan इनवर्स 3 बटे 4 भी हो गया। तो अब देखिए यहां पर आप ये देखिए कि साइन इनवर्स 3 बटे 5 को मैं tan इनवर्स 3 बटे 4 लिख सकता हूं। चलिए अब मैं प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए हम बाएं पक्ष को ले लेते हैं। बाएं पक्ष में हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 8 बटे 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5। चलिए आपने इसको चेंज किया है tan इनवर्स में तो आपके पास आया है tan इनवर्स 8 बटे 15 प्लस आपने इसको चेंज किया है tan इनवर्स में तो आपके पास आया है tan इनवर्स 3 बटे 4। अब देखिए आपने एक सूत्र और पढ़ा था इसी अध्याय में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 8 बटे 15 प्लस 3 बटे 4 बटे 1 माइनस 8 बटे 15 गुणा 3 बटे 4। देखिए अगर आप अंश में भी लासापा लेंगे तो आपके पास 60 आएगा, 15 और 4 का लासापा 60 हो गया। तो यहां से अपने पास हो जाएगा 32 प्लस 45 बटे 60 बटे, अगर आप हर में देखेंगे तो देखिए गुणा होके 60 हो गया और यदि लासापा लूंगा तो 60 माइनस 24 बचेगा। तो मैंने यहां 60 माइनस 24 लिख दिया और ये 60 तो चल ही रहा है। अब देखिए इस 60 से ये तो कैंसिल हो गया तो अपने पास बचा tan इनवर्स, देखिए 32 और 45 मिला के 77 होगा बटे, और 60 में से यदि मैं 24 घटाऊंगा तो अपने पास 36 बचेगा। तो tan इनवर्स 77 बटे 36 ही अपना आंसर होना चाहिए। तो अब ये हमारे पास RHS होना चाहिए, तो देखिए हमारे पास यही RHS था। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न संख्या 4 को भी सिद्ध कर दिया है। तो अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4 बटे 5 प्लस cos इनवर्स 12 बटे 13 बराबर cos इनवर्स 33 बटे 65 होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप जब भी प्लस का साइन लगा हो या माइनस का साइन भी हो तो आप उन सभी को tan इनवर्स में बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बाएं पक्ष से इसको हम हल करते हैं। ध्यान रखें आप इसको बाएं पक्ष से ही हल कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं और दाएं पक्ष में केवल एक ही टर्म्स है। तो आप 2 टर्म से एक टर्म में तो जा सकते हैं, अर्थात आप बाएं पक्ष से ही इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले cos इनवर्स 4 बटे 5 है तो इसको अब हम tan इनवर्स में बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं cos इनवर्स 4 बटे 5 को x मान लेता हूं। तो यहां से मेरे पास cos x 4 बटे 5 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं और यहां पर यदि मैं इस एंगल को x बोल दूं तो आधार तो मेरे पास 4k हो जाएगा और कर्ण 5k हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इनको ए बी सी सीट्स बोल दूं तो AC अपने पास लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का होल स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से AC का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर आ गया और AC अपने पास 3k हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर लंब भी निकाल दिया है, 3k हो गया। अब चूंकि मुझे तो tan इनवर्स में बदलना है अर्थात मुझे tan x का मान चाहिए होगा। तो चलिए tan x का मान निकालते हैं। अब वो हो जाएगा अपने पास लंब बटे आधार अर्थात 3k बटे 4k और सॉल्व करने पर ये 3 बटे 4 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर tan इनवर्स
3/4 हो गया। तो आपने ये देखा कि cos इनवर्स 4/5 को मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं। चलिए अब हम cos इनवर्स 12/13 को बदलेंगे tan इनवर्स में। तो देखिए cos इनवर्स 12/13 को अब मैं y मान लेता हूं, तो मेरे पास cos y बराबर 12/13 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो मेरे पास आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 के और कर्ण हो जाएगा 13 के। चलिए इनको यदि मैं शीर्ष ए बी सी बोल दूं तो मेरे पास लंब तो BC है, तो BC का होल स्क्वायर अपने पास 13 के का होल स्क्वायर अर्थात 169 के स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर अर्थात 144 के स्क्वायर हो गया। तो देखिए BC का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 25 के स्क्वायर और BC अपने पास 5 के आ जाएगा। तो देखिए आपने BC निकाल लिया अर्थात आपने इस त्रिभुज में लंब निकाल लिया है। अगर आपने BC निकाल लिया तो आप tan y भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए tan y अपने पास हो जाएगा लंब बटे आधार अर्थात 5 के बटे 12 के और ये सॉल्व होने पर 5/12 आ गया। तो यहां से y बराबर tan इनवर्स 5/12 अपने पास हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपने y बराबर tan इनवर्स 5/12 भी हल कर दिया अर्थात मैं cos इनवर्स 12/13 को tan इनवर्स 5/12 लिख सकता हूं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न के बाएं पक्ष को हल करेंगे। तो मैं इस प्रश्न को हल करता हूं। देखिए बाएं पक्ष में अपने को दिया हुआ था cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। चलिए आपने देख ही लिया था कि मैं यदि इसको tan इनवर्स में बदलूंगा तो ये मेरे पास tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा और यदि मैं इसको tan इनवर्स में बदलूंगा तो ये tan इनवर्स 5/12 हो गया। अब आप देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होगा। ध्यान रखें यहां पर एक्स वाई हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए था। तो देखिए आप इसमें लगा सकते हो उस फॉर्मूले को जहां पर आपका x हो जाएगा 3/4 और y हो जाएगा 5/12। चलिए लगाते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 बटे 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 9 प्लस 5/12 और यहां पर अपने पास हो जाएगा 48 माइनस 15/48। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ये अपने पास 4 बार कट जाएगा और यहां पर अपने पास बचेगा tan इनवर्स 4 गुणा 14/48 में से यदि मैं 15 घटाऊंगा तो मेरे पास 33 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 56/33। तो देखिए यहां पर tan इनवर्स 56/33 अपने पास आ गया। अब चूंकि आपको तो जो प्रूफ करना था वो cos इनवर्स में प्रूफ करना था तो अब आप tan इनवर्स 56/33 को cos इनवर्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए उसको भी लिखते हैं। यदि मैं इसको एक समकोण त्रिभुज में लिखूं तो मैं दर्शाऊंगा कि अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो यदि ये थीटा है तो अपने पास जो लंब है वो हो जाएगा 56 के और आधार हो जाएगा 33 के। तो यहां से अब मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण क्या आ जाएगा अपने पास ए बी का होल स्क्वायर बराबर 33 के का होल स्क्वायर प्लस 56 के का होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी अपने पास हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए 33 के का होल स्क्वायर करता हूं तो अपने पास आ जाएगा 1089 के स्क्वायर प्लस यदि मैं 56 के का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3136 के स्क्वायर। तो देखिए ए बी अपने पास हो जाएगा अंडर रूट में। अब हम इनको जोड़ते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा के स्क्वायर
तो यहां से ए बी अपने पास 65K हो गया। तो अब चूंकि मुझे तो कॉस इनवर्स में चेंज करना था इसको, तो अब मैं यहां से कॉस थीटा निकालने का प्रयास करूंगा। तो कॉस थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण अर्थात 33K बटे 65K। तो यहां से K से K कैंसिल हो गया, तो अपने पास 33 बटे 65 बचा। तो यहां से थीटा अपने पास कॉस इनवर्स 33 बटे 65 हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने थीटा माना था 56 बटे 33 टेन इनवर्स में, और यहां पर मेरा थीटा कॉस इनवर्स 33 बटे 65 आ गया, अर्थात टेन इनवर्स 56 बटे 33 जो मेरा आंसर आया था उसको मैं लिख सकता हूं कि कॉस इनवर्स 33 बटे 65। तो इस तरीके से ये मेरे पास RHS हो गया। तो इस तरीके से मैंने इस प्रश्न को सिद्ध भी कर दिया है। आप देखिए अपने को कॉस इनवर्स 33 बटे 65 हल करना था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, और दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 12 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर साइन इनवर्स 56 बटे 65 हो जाएगा। तो देखिए आप बाएं पक्ष से ही हल करेंगे, और आप यहां पर ध्यान देंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कॉस इनवर्स 12 बटे 13 है और ये साइन इनवर्स 3 बटे 5 को आप टेन इनवर्स में बदलने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कॉस इनवर्स 12 बटे 13 को ही ले लेते हैं। तो चलिए मैं इसको x मान लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास cos x अपने पास 12 बटे 13 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो अगर आपने इस कोण को x माना तो आपके पास आधार हो जाएगा 12 के और कर्ण हो जाएगा 13 के। तो आपको जरूरत पड़ेगी इसमें लंब निकालने की। चलिए मैं इसको नाम भी देता हूं ए बी सी, अर्थात लंब मतलब ए बी निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाएंगे तो आपको ए बी स्क्वायर आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी अपने पास 13 के है अर्थात 169 के स्क्वायर, माइनस बी सी अपने पास 12 के है अर्थात अपने पास ये 144 के स्क्वायर आ गया। सॉल्व करने पर ये 25 के स्क्वायर आ गया। अब चूंकि आपको तो ए बी चाहिए था, तो ये अपने पास 5 के हो जाएगा। तो आपने यहां से ए बी निकाल लिया, लेकिन आपको तो 10x चाहिए क्योंकि आपको इसको 10 इनवर्स में बदलना है। तो चलिए 10x अपने पास लंब बटे आधार कर दूंगा, तो अपने पास हो जाएगा 5 के बटे 12 के। सॉल्व करने पर ये 5 बटे 12 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 10 इनवर्स 5 बटे 12 अपने पास हो जाएगा। तो देखिए आपने यहां पर कॉस इनवर्स 12 बटे 13 को बदल दिया है 10 इनवर्स 5 बटे 12 में। अब हम साइन इनवर्स वाले पद को देखते हैं। तो अब हमें साइन इनवर्स 3 बटे 5 को बदलना होगा। तो चलिए अब हम इसको भी बदलते हैं। तो देखिए अब मैं साइन इनवर्स 3 बटे 5 को y मान लेता हूं। तो यहां से मेरे पास साइन y 3 बटे 5 हो जाएगा। अब मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं और इनके शीर्ष को मैं ए बी सी ऐसे मैंने नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर यदि मैं इस कोण को y बोल दूं तो अपने पास लंब हो जाएगा 3 के और कर्ण हो जाएगा 5 के, क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब देखिए BC निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालूंगा। तो BC का होल स्क्वायर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर अर्थात 25 के स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर अर्थात 9 के स्क्वायर। तो यहां से BC अपने पास हो जाएगा अंडर रूट में 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर अर्थात 16 के स्क्वायर। तो BC अपने पास 4 के हो गया। तो BC यदि आपके पास 4 के आ गया है, लेकिन आपको तो 10y निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको साइन इनवर्स 3 बटे 5 को 10 इनवर्स में बदलना होगा। तो आप 10y निकालेंगे। तो देखिए 10y क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो 3 के बटे 4 के। तो यहां से 10y आपके पास 3 बटे 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको बदलूंगा तो y आपके पास 10 इनवर्स 3 बटे 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं साइन इनवर्स 3 बटे 5 को 10 इनवर्स में बदलूं तो मैं लिखूंगा कि 10 इनवर्स 3 बटे 4। चलिए अब हम इस प्रश्न के बाएं पक्ष को हल करेंगे। तो यहां पर हम बाएं पक्ष को लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ था बाएं पक्ष में कॉस इनवर्स 12 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5।
चलिए, आपने इसको टेन इनवर्स में बदला ही था, चलिए देख भी लेते हैं। हमने बदला था टेन इनवर्स 5/12 में से, तो देखिए इसे लिख दिया हमने टेन इनवर्स 5/12 प्लस इसको आपने टेन इनवर्स में बदला था तो ये आया था टेन इनवर्स 3/4। अब इसको आगे हल करेंगे एक फॉर्मूले द्वारा, जो कि आपने त्रिकोणमिति वाले प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले इसी अध्याय में पढ़ा था। तो वो फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखें ये फॉर्मूला तभी होता था यदि एक्स वाई मेरा 1 से कम होना चाहिए। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को हम यहां पर लगा देते हैं, तो अपने पास हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 बटे 1 माइनस 5/12 गुणा 3/4। तो अब देखिए टेन इनवर्स, यदि मैं अंश वाले पदों का लासापा लूंगा तो वो मेरे पास 12 आ जाएगा, अर्थात मैं लिखूंगा 5 प्लस 9/12 अपॉन, देखिए 12 और 4 का गुणा करूंगा तो 48 आया, और यदि लासापा लूंगा तो 48 माइनस 15 बचेगा बटे यहां 48 चल ही रहा है। तो अब देखिए इसको यदि मैं हल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स। अब देखिए 12 से ही 48 4 बार कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास बचा 4 गुणा 14 अर्थात 56 बटे 48 माइनस 15 अपने पास 33 बचा है। तो यहां से टेन इनवर्स 56 बटे 33 आ गया। अब आप देखिए लेकिन आपको जो सिद्ध करना था वो तो साइन इनवर्स के पदों में करना था, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि टेन इनवर्स 56 बटे 33 को साइन इनवर्स के पदों में लाऊंगा। तो देखिए चलिए इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो यहां से मेरे पास टेन थीटा हो जाएगा 56 बटे 33। तो यहां से अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो देखिए अगर इसको मैं थीटा बोल देता हूं, मैं इसको ए बी सी 3 शीर्ष मान लेता हूं। तो देखिए यहां से लंब तो अपने पास हो जाएगा 56 के, और यहां से आधार हो जाएगा 33 के। अब मुझे कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण ए बी का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 56 के का होल स्क्वायर प्लस 33 के का होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी का होल स्क्वायर अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास आएगा 31 36 के स्क्वायर प्लस 33 के का होल स्क्वायर करूंगा तो 1089 के स्क्वायर आ गया। यहां से ए बी का होल स्क्वायर अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 42 25 के स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी अपने पास 65 के आ गया। तो यहां से आपने कर्ण निकाल लिया 65 के। अब चूंकि आपको तो साइन इनवर्स में चेंज करना है, अर्थात आपको साइन थीटा चाहिए होगा, तो आप साइन थीटा निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण अर्थात 56 के बटे 65 के से के कैंसिल कर दूंगा तो ये 56 बटे 65 हो गया। तो यहां से थीटा बराबर आपका 56 बटे 65 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेन इनवर्स 56 बटे 33 को थीटा माना था, और आपने सॉरी यहां पर साइन इनवर्स 56 बटे 65 होगा, तो ये लिख देता हूं। तो यहां से आपने थीटा इसे माना और थीटा ही आपके पास यहां साइन इनवर्स 56 बटे 65 हो गया। अर्थात आपको पता लगा कि टेन इनवर्स 56 बटे 33 को मैं साइन इनवर्स 56 बटे 65 लिख सकता हूं, और यही मेरा आरएचएस था, अर्थात यही मुझे सिद्ध भी करना था। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, और दिया हुआ है कि टेन इनवर्स 63 बटे 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटे 5। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम बाएं पक्ष से इसे सॉल्व करें या दाएं पक्ष से। तो आप देखिए बाएं पक्ष में आपके पास केवल एक ही पद है, जबकि दाएं पक्ष में आपके पास दो पद है। तो आप सोचिए खुद ही कि दो पदों से एक पद में लाना हमारे लिए काफी आसान रहेगा। तो हम यहां पर इसको दाएं पक्ष से हल करेंगे। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि आप इसे दाएं पक्ष से हल करेंगे। अब बात आती है कि यहां पर तो साइन इनवर्स 5 बटे 13 और कॉस इनवर्स के पद हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के पद हो या कोई और भी पद है टेन इनवर्स के अलावा,
और यहां पर जैसे प्लस का साइन है, यहां प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उन्हें टेन इनवर्स में बदलना है। तो देखिए, आप इनको टेन इनवर्स में बदलेंगे तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स 5/13 को बदलते हैं। तो मैं साइन इनवर्स 5/13 को x मान लेता हूं। तो यहां से मेरे पास साइन x 5/13 आ जाएगा। तो यदि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं और उसके शीर्ष यदि मैं ए बी सी लिख दूं, आप कुछ भी ले सकते हैं शीर्ष के नाम, और ये कोण यदि मैं x मान लूं तो अपने पास लंब हो जाएगा 5 के और कर्ण हो जाएगा 13 के। तो यहां से अपने को आधार चाहिए होगा, अर्थात ए सी चाहिए होगा। तो देखिए ए सी अपने पास, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर अर्थात 169 के स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर अर्थात 25 के स्क्वायर। तो देखिए ए सी का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा 144 के स्क्वायर, और यहां से अपने पास ए सी आ जाएगा 12 के। तो देखिए आपने आधार बहुत आसानी से निकाल लिया और वो आया है अपने पास 12 के। अब चूंकि आपको तो टेन इनवर्स में चेंज करना था, अर्थात आप 10x निकालेंगे यहां पर। तो 10x अपने पास हो जाएगा लंब बटे आधार अर्थात 5 के बटे आधार अपने पास 12 के है। तो यहां से ये 5/12 हो गया। तो x अपने पास हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 5/13 को मैं टेन इनवर्स 5/12 लिख सकता हूं। अब बात आती है कि कॉस इनवर्स 3/5 को हम टेन इनवर्स में बदलेंगे। तो देखिए कॉस इनवर्स 3/5 को मैं y बोल देता हूं। तो यहां से कॉस y अपने पास 3/5 हो जाएगा। और यदि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, ये कोण यदि मैं y बोल दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा लंब, जिसका मुझे मान निकालना होगा। और देखिए BC अर्थात ये मेरे पास हो जाएगा आधार, तो ये 3 के हो गया, और AB जो कि कर्ण होगा ये हो जाएगा 5 के। अब चूंकि मुझे तो लंब निकालना होगा, अर्थात AC का होल स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं ये हो जाएगा 25 के का होल स्क्वायर माइनस 3 के का होल स्क्वायर अर्थात 9 के स्क्वायर। तो देखिए AC अपने पास हो जाएगा अंडर रूट में 16 के स्क्वायर, और AC फिर 4 के हो जाएगा, अर्थात आपने लंब निकाल लिया जो 4 के बराबर आया। चूंकि आपको cos इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में बदलना था, तो आप क्या करोगे, tan y निकालोगे। तो tan y क्या हो जाएगा अपने पास, लंब बटे आधार अर्थात 4 के बटे 3 के, या मैं 4/3 बोल सकता हूं, अर्थात यहां से y बराबर आपके पास tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि cos इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स 4/3 लिख सकता हूं। चलिए अब हम इस प्रश्न के दाएं पक्ष पर बढ़ते हैं। दाएं पक्ष में देखिए, अब हमको सॉल्व करना था साइन इनवर्स 3/5, सॉरी 5/13 है यहां पर, प्लस cos इनवर्स 3/5। तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 को टेन इनवर्स में हमने लिखा था टेन इनवर्स 5/12, तो ये टेन इनवर्स 5/12 हो गया, प्लस cos इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 4/3। तो आपने टेन इनवर्स 4/3 लिख दिया। अब यहां से आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लिखा हुआ है एक तरीके से ये, तो ये अपने पास हो जाएगा 5/12 प्लस 4/3 बटे 1 माइनस 5/12 गुणा 4/3। तो देखिए यहां से इसको अब हम हल करते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा टेन इनवर्स, यदि मैं लासापा लूंगा अंश में तो वो मेरे पास 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16/12 बटे, देखिए यहां पर आएगा 36 माइनस 20/36। तो देखिए 12 से ही 36 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा टेन इनवर्स। अब देखिए ये 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 16 और 5 21 होता है, मतलब 21 गुणा 3 63 बटे यहां पर अपने पास 16 बचा, तो ये टेन इनवर्स 63/16 आ जाएगा। और आप देखिए यही मेरे पास LHS आ रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 को मैंने सिद्ध कर दिया है यहां पर। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 8 पर।
तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 अपने पास π/4 के बराबर होगा। तो सबसे सिंपल सी बात आपको यह समझ में आ रहा होगा कि हम इसको बाएं पक्ष से ही हल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपने पास 4 पद दिए हुए हैं और बीच में सबके प्लस साइन दिया हुआ है, तो इनको सरल करके हम एक पद में ला सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर 4 पद हैं। जो आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसी अध्याय में फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये होता था tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखें ये फॉर्मूला तभी होता था यदि एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो अब देखिए यहां पर तो ये फॉर्मूला केवल 2 पदों के लिए ही है tan इनवर्स के, तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं किन्हीं भी 2 टर्म्स में फॉर्मूला लगा दूं और किन्हीं भी 2 टर्म्स में और ये फॉर्मूला लगा दूं। अब आप कोई से भी 2 पद ऐसे चुन सकते हैं, तो मैंने पहले 2 ले लिए और बाद के 2 एक साथ ले लिए, आप कोई से भी ले सकते हैं। तो देखिए इनमें जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 1/5 गुणा 1/7 प्लस, यदि मैं इनमें लगाऊंगा तो ये फॉर्मूला, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 गुणा 1/8। तो देखिए अभी तक मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया है। अब मेरे पास क्या आएगा tan इनवर्स। अब यहां पे यदि मैं लासापा लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 5 बटे 35, और देखिए हर में अपने पास आ जाएगा 35 माइनस 1 बटे 35 प्लस, इसी तरीके से आप यहां पर देखिए तो tan इनवर्स अगर मैं 3 और 8 का लासापा लूंगा तो वो अपने पास 24 आएगा, अर्थात 8 प्लस 3 बटे 24 बटे, यहां पर देखिए 3 गुणा 8 तो 24 हुआ, तो ये लासापा लूंगा तो ये 24 माइनस 1 बटे 24 आ जाएगा। तो अब देखिए यहां 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा और यहां 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स 12 बटे 34 प्लस tan इनवर्स 11 बटे 23। अब इसको मैं थोड़ा सा सरल और कर देता हूं, तो ये 6 और यहां पर ये 17 बच जाएगा। तो अपने पास बचा है tan इनवर्स 6 बटे 17 प्लस tan इनवर्स 11 बटे 23। तो देखिए अब आपके पास दोबारा ये केवल 2 ही पद बचे हैं tan इनवर्स में, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला पुनः लगाऊंगा। तो चलिए इसको दोबारा हम लगाते हैं, तो अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स, अब यहां देखिए 6 बटे 17 प्लस 11 बटे 23 बटे 1 माइनस 6 बटे 17 गुणा 11 बटे 23 हो जाएगा ये तो अपने पास। तो चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो tan इनवर्स, अब देखिए 17 और 23 का लासापा अपने पास 17 गुणा 23 ही आ जाएगा, तो यहां मैं 23 गुणा 6 अर्थात 138 प्लस 11 गुणा 17 अर्थात 187 बटे 23 गुणा 17 लिख देता हूं अपॉन। अब देखिए अपॉन में मैं क्या करूंगा, 23 गुणा 17 का गुणा करूंगा तो 23 गुणा 17 ही लिख देता हूं अभी में, माइनस 11 गुणा 6 अपने पास 66 आता है बटे 23 गुणा 17 अपने पास हो जाएगा। तो देखिए अभी तक मैंने ये ऐसे पदों को लिख दिया है, सरल नहीं किया है। तो चलिए अब हम इनको सरल करते हैं। तो देखिए 23 गुणा 17 से 23 गुणा 17 ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो अब देखिए ये अपने पास क्या बचेगा, तो देखिए ये आएगा tan इनवर्स, अगर मैं 138 और 187 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 325 बटे 23 गुणा 17 अपने पास 391 हो जाता है, तो ये माइनस 66 मैंने और लिख दिया। तो अब ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स 325 तो चल ही रहा है अंश में, और यदि मैं 391 में से 66 घटाऊंगा तो वो 325 ही आएगा, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा tan इनवर्स 1 बचा। अब क्या हम tan इनवर्स 1 को सरल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये हमने सवाल पहले भी करे हुए हैं ऐसे सवाल। तो देखिए इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले इसको हम थीटा मान लेते थे, तो अब मुझे tan इनवर्स 1 का मान निकालना है अर्थात थीटा का मान निकालना है। तो दोनों तरफ में यदि tan ले लूंगा तो मेरे पास tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा,
और tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर अपने पास -π/2 से π/2 एक विवृत अंतराल होता है, अर्थात -π/2 और π/2 सम्मिलित नहीं होते हैं। तो मेरे को थीटा का मान ऐसा चुनना है जो -π/2 से π/2 के बीच में भी रहे और जिसका tan लेने पर 1 आ जाए। तो वो मेरे पास आता है π/4, अर्थात tan इनवर्स 1 का मान मैं यहां पर π/4 लिख सकता हूं। तो यही मेरे पास दाएं पक्ष में भी था और यही मुझे सिद्ध भी करना था, आप देख भी सकते हैं। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स √x बराबर 1/2 गुणा cos इनवर्स 1 - x बटे 1 प्लस x होगा और x अपने पास 0 से 1 एक संवृत अंतराल होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम दाएं पक्ष से हल करते हैं। तो दाएं पक्ष में अपने पास लिखा हुआ है 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 प्लस x। अब आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर ये cos इनवर्स 1 - x बटे 1 प्लस x लिखा हुआ है। इस 1/2 को तो आप बाहर ही रहने दीजिए क्योंकि इसमें तो आप कोई फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, ये तो 1/2 ही रहेगा। तो अब देखिए आपने एक फॉर्मूला इसी अध्याय में पढ़ा था कि cos इनवर्स 1 - y स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहां पर 1, हाँ ये अपने पास हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ये अपने पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स y के बराबर, ये आपने पढ़ा था। अब आप इसमें सोचिए कि यहां पर तो x है और यहां मैंने फॉर्मूला पढ़ा है जो वाई स्क्वायर का पढ़ा है, जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा। तो अगर मैं यहां पर वाई स्क्वायर को x से चेंज कर दूं तो मेरे पास y बराबर √x आ जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा cos इनवर्स 1 - x बटे 1 प्लस x बराबर 2 tan इनवर्स, और y की जगह मुझे क्या लिखना है √x, तो ये मैंने ये लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास इस फॉर्मूले की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1/2। अब मैं इसको उपयोग में लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स √x। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स √x। तो देखिए यही मेरे पास बाएं पक्ष है और यही मुझे सिद्ध करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, और ये x/2 के बराबर होगा। और ध्यान रखना है x हमारे पास 0 से π/4 के बीच में एक विवृत अंतराल है। तो देखिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष को हल करते हैं क्योंकि बाएं पक्ष में हमारे पास एक काफी बड़ा सा व्यंजक दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बाएं पक्ष में भी मैं केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। इस cot इनवर्स को हम बाद में हल करेंगे। तो देखिए इस 1 को मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस, और इस साइन x को आपने त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन x/2 गुणा कॉस x/2 आपने लिख दिया प्लस √ इस 1 को पुनः मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख देता हूं। तो चलिए मैंने ये भी लिख दिया माइनस, और इस साइन x को मैंने लिख दिया 2 साइन x/2 गुणा कॉस x/2। तो देखिए अभी तक मैंने केवल अंश में चेंज किया है, इसी तरीके से मैं हर में भी चेंज करूंगा। तो देखिए इस 1 को मैं दोबारा क्या करूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिखूंगा। तो चलिए ये यहां पर हम लिख देते हैं प्लस साइन x को पुनः मैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से 2 साइन x/2 गुणा कॉस x/2 लिख देता हूं माइनस, तो यहां भी मैंने माइनस लगाया √। अब देखिए 1 आया दोबारा तो इसको भी मैंने वही लिख दिया
साइन स्क्वायर एक्स बटे दो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो, और माइनस साइन एक्स को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स बटे दो गुणा कॉस एक्स बटे दो। तो देखिए अभी तक मैंने केवल 1 को चेंज किया है और साइन एक्स का यहां पर फॉर्मूला लगाया है। चलिए थोड़ा सा सरल और करते हैं इसको। तो अब आप ये देखिए अंडर रूट, अब यहां पर इसको सोचिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म है, जहां पर a साइन एक्स बटे दो हो जाएगा, कॉस एक्स बटे दो b हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया साइन एक्स बटे दो प्लस कॉस एक्स बटे दो का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म है, तो आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी आप यहां पर क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहां पर साइन एक्स बटे दो माइनस कॉस एक्स बटे दो का होल स्क्वायर लिख दिया अपॉन, अब देखिए यहां पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया दोबारा, तो इसको मैंने साइन एक्स बटे दो प्लस कॉस एक्स बटे दो का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस, अब देखिए ये अपने पास दोबारा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखें। तो अभी केवल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अभी इसको हम आगे समझेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो अभी आपके ऊपर है, आप यहां पर cos x बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, या आप जैसा मैंने लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर लिखना है अभी, अभी केवल इतना ध्यान आपको रखना है। तो अब देखिए यहां पर अपने पास है x 0 से पाई बटे 4 के बीच में, तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं। तो यदि मैं x बटे दो निकालूं तो वो मेरे पास आ जाएगा पाई बटे 8 से 0 के बीच में। तो मेरे पास ये समझ में आ गया, यदि x बटे दो कोई कोण है तो वो 0 से पाई बटे 8 के बीच में चलेगा। अर्थात अब मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि 0 से पाई बटे 8 के बीच में साइन पॉजिटिव होगा, सॉरी साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा। तो चलिए मैं 0 से पाई बटे 8 के बीच में यहां पर एक रफ ग्राफ बना लेता हूं, ये देखने के लिए कि साइन का मान बड़ा होगा या कॉस का मान बड़ा होगा। तो चलिए साइन का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और यदि मैं कॉस का ग्राफ बनाऊंगा तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो ये पाई बटे दो वाला पॉइंट है और ये होता है पाई बटे 4 वाला पॉइंट। तो ये वाला ग्राफ है साइन का और ये वाला ग्राफ है अपने पास कॉस का। तो अब आप ये देखिए कि 0 से लेकर पाई बटे 4 के बीच में तो अपना कॉस वाला ग्राफ देखिए ऊपर आ रहा है, अर्थात कॉस वाला ग्राफ बड़ा होता है। अब पाई बटे 8 तो और छोटा होगा, पाई बटे 8 तो कहीं यहां तक आ रहा होगा। तो आपने ये देखा कि 0 से पाई बटे 8 के बीच में अपने पास कॉस एक्स का ग्राफ बड़ा होता है। अर्थात मैं इसको यदि मैं हल करूंगा तो देखिए यहां से होल स्क्वायर है और यहां अंडर रूट है, तो ये तो ऐसे हट जाएगा। तो ये साइन एक्स बटे दो प्लस कॉस एक्स बटे दो आ गया प्लस, अब यहां पर यदि मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो यहां पर गौर देने की बात है कि अंडर रूट का साइन तो हटेगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूं कोई भी मान तो वो हमेशा धनात्मक होता है। अब धनात्मक यदि मैं किसी ने अगर गलती से साइन एक्स बटे दो माइनस कॉस एक्स बटे दो लिख दिया अंडर रूट का साइन हटाने के बाद, चलिए ये लिखा था, मैं केवल अभी आपको समझा रहा हूं, और किसी ने यदि ये लिख दिया तो ये अपने पास बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, वही मैंने आपको यहां पर समझाया है। क्योंकि देखिए साइन एक्स बटे दो माइनस कॉस एक्स बटे दो तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कॉस से छोटी होती है 0 से पाई बटे 8 के बीच में। तो इसलिए मेरे को ये नहीं लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस एक्स बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो अपॉन, अब देखिए साइन एक्स बटे दो यहां तो प्लस का चिन्ह है तो आप लिख सकते हैं इसे तो आसानी से। अब यहां पर माइनस का चिन्ह होना चाहिए, यहां पर माइनस का चिन्ह है। तो अब देखिए यहां माइनस का चिन्ह आया, अब ये दोबारा हमारे पास वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे धनात्मक मान लिखना होता है अंडर रूट से बाहर निकालने पर, तो धनात्मक मान तो कॉस एक्स बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो ही आएगा। तो अब आपको यह भी समझ में आया होगा कि मैं आपसे बोल रहा था कि यहां पर आप कुछ भी लिखें अंदर, अभी मैंने यहां पर भी बोला था आप कुछ भी लिखें, लेकिन
जब आप अंडर रूट को हटाते तो आपका सेम ही मान आएगा। हो सकता है आप यहां पर लिखने में कुछ भी लिखें, लेकिन जब आप अंडर रूट हटाएंगे तो ये आपका यही आना चाहिए, क्योंकि यही धनात्मक हो जाएगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो साइन एक्स बटे 2 से साइन एक्स बटे 2 कैंसिल हो गया, और इस कॉस एक्स बटे 2 से इस कॉस एक्स बटे 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। तो अपने पास बचेगा 2 कॉस ऑफ एक्स बटे 2 बटे, यहां से अपने पास बचेगा 2 साइन ऑफ एक्स बटे 2, और हल करने पर ये कॉट एक्स बटे 2 बन जाएगा। तो देखिए आपने इस वाले पार्ट को हल किया था, जो ये अंदर वाला पार्ट था, और इसका मान मेरे पास कॉट एक्स बटे 2 आया है। तो चलिए अब मैं बाएं पक्ष को लिख ही लेता हूं ढंग से। तो मेरे पास जो बायां पक्ष बनेगा तो उसमें कॉट इनवर्स तो चल ही रहा होगा बाहर, और मैंने अंदर वाले मान को अभी हल किया है, वो मेरे पास कॉट एक्स बटे 2 आया है। तो अब देखिए ये एक्स बटे 2 तो 0 से पाई बटे 8 के बीच में आएगा, और जो कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा के परिसर में भी आता है। तो आप यहां से कॉट इनवर्स और कॉट भी आ रहा है तो इसको हटा सकते हैं, तो केवल एक्स बटे 2 बचेगा, और यही मेरे पास RHS है। अर्थात इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 10 भी मैंने हल कर दी है। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स। और यहां पर हमको x दिया हुआ है माइनस का 1 बटे अंडर रूट 2 से 1 तक एक संवृत अंतराल हमें दिया हुआ है। अर्थात माइनस का 1 बटे अंडर रूट 2 भी हमारा सम्मिलित है और 1 भी हमारा सम्मिलित है। तो अब देखिए इस सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए जो आपको सिद्ध करना है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं बाएं पक्ष में कुछ रख सकता हूं, तो मेरे पास दाएं पक्ष सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि बाएं पक्ष में हमारे पास काफी बड़ा सा व्यंजक लिखा हुआ है। तो देखिए बाएं पक्ष से हल करेंगे। अब देखिए यहां पर जो ये x लिखा हुआ है, सोचिए यहां पर आप x को क्या रख सकते हैं कि आप इस व्यंजक को थोड़ा सरल कर पाए। अगर मैं x को यहां पर cos थीटा रख दूं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपने x को कॉस थीटा तो रख दिया। अब देखिए अगर कहीं मेरे को थीटा का जरूरत पड़ेगा मान, तो मैं वो कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं। तो इसका अब हम बाद में ध्यान रखेंगे इसका। तो अब यहां पर आप देखो कि 1 प्लस कॉस थीटा है, मेरे पास कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले थे, अर्थात आपने 3 फॉर्मूले त्रिकोणमिति में पढ़े थे। एक कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, और एक फॉर्मूला आपने कॉस थीटा का पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो देखिए आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। अब आपको हर व्यंजक में ये ध्यान रखना होगा कि आपको 1 हटाना पड़ता है। तो देखिए यहां पर यदि 1 प्लस का है और यहां पर प्लस कॉस थीटा है, तो मेरे को यहां पर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए ताकि मेरा 1 हट जाए। तो देखिए अब हम लगाते हैं वो फॉर्मूला, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट। अब मैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह दूसरा फॉर्मूला अर्थात 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 लगा देता हूं माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अब यहां पर माइनस कॉस थीटा है तो यहां पर मुझे एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि ये 1 मेरे पास कैंसिल हो जाए। तो मैं लगा देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 अर्थात तीसरा वाला फॉर्मूला, तो मैंने ये भी लगा दिया अपॉन। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा दोबारा आ गया, तो मैं दोबारा दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देता हूं प्लस अंडर रूट 1 माइनस, और अब मैं दोबारा तीसरा वाला एक फॉर्मूला लगा देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो अब देखिए इसको थोड़ा अब हम सरल करते हैं। तो देखिए यहां से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरीके से ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा,
ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया और यहाँ +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स, यहां से देखिए √2 कॉमन आएगा तो मेरे पास बचेगा cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन, अगर मैं हर में देखूंगा तो उसमें भी √2 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास बच रहा है cos θ/2 प्लस sin θ/2। तो देखिए √2 से √2 भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि अंश और हर दोनों में से cos θ/2 को कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो आपने उभयनिष्ठ भी ले लिया तो आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन ऑफ θ/2 बटे cos θ/2 अपॉन, हर में भी मैंने cos θ/2 उभयनिष्ठ लिया तो बचेगा 1 प्लस साइन θ/2 बटे cos θ/2। तो देखिए अभी तक मैंने cos θ/2 कॉमन ले लिया है तो अब देखिए ये अपने पास कैंसिल भी हो जाएगा cos θ/2। तो यहां पर मेरे पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो 1 लिखा है मैं इसको tan π/4 लिख सकता हूं, इस 1 को 1 ही रहने देता हूं और ये tan θ/2 को मैं tan π/4 गुणा tan θ/2 लिख सकता हूं। तो tan इनवर्स, तो ये अंदर मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा tan ऑफ π/4 प्लस θ/2, सॉरी यहां पर अपने पास माइनस हो जाएगा क्योंकि अंश में अपने पास यहां देखिए माइनस चल रहा है तो ये tan a माइनस b वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आप यहां पर देखिए ये अपने पास tan इनवर्स है और यहां tan है अर्थात ये तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा केवल π/4 माइनस θ/2। लेकिन आपको इस बात को भी गौर करना है, क्या प्रश्न में मेरे पास कुछ भी थीटा के फॉर्म में था? तो आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि नहीं, थीटा के फॉर्म में तो कुछ भी नहीं था अर्थात मुझे थीटा को हटाना पड़ेगा। तो देखिए थीटा का मान मैं cos इनवर्स x यहां से लगा सकता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 गुणा cos इनवर्स x। तो इस तरीके से ये अपने पास RHS के बराबर आ रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो मुझे इसी बात को सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 12 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 9π/8 माइनस 9/4 गुणा साइन इनवर्स 1/3 अपने पास 9/4 गुणा साइन इनवर्स 2√2/3 के बराबर होगा। तो देखिए आप अगर बाएं पक्ष से लेकर चलेंगे तो आप एक बात पर गौर करेंगे, देखिए 9/4 हमारे पास इस वाले पार्ट में भी आएगा और एक इस वाले पार्ट में तो आ ही रहा है। तो देखिए 9/4 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इसी अध्याय में एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है हमेशा। तो अगर मैं x की जगह 1/3 भी रख दूंगा और साइन इनवर्स x को मैं पक्षांतर करके दाईं तरफ ले जाऊंगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 अपने पास कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिख दिया है। अब आप यहां पर एक बात गौर करिए कि मेरे को तो जो दाएं पक्ष में लाना था अर्थात जो लाना था वो साइन इनवर्स के टर्म में था, लेकिन यहां तो कॉस इनवर्स के पदों में आ रहा है। तो अब मैं कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में बदलने का प्रयास करता हूं यहां पर। तो देखिए 9/4 तो फिक्स ही रहेगा तो मैं केवल कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स 1/3 में साइन इनवर्स में बदलता हूं। तो देखिए कॉस इनवर्स 1/3 को मैं यहां पर x मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं दोनों तरफ कॉस लूंगा तो कॉस x बराबर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यदि उनके सिरों के निर्देशांक को आप ABC इनसे बोल देंगे और यदि ये कोण आपके पास x है तो आधार तो आपके पास k हो जाएगा और कर्ण आपके पास 3k हो जाएगा। तो आपको लंब की जरूरत पड़ेगी अर्थात BC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर अर्थात 9k स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर अर्थात k स्क्वायर। तो देखिए BC का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 8k स्क्वायर
और BC आपके पास 2√2k के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपने लंब तो लिख दिया, वो आया 2√2k के बराबर। तो अब देखिए, अब आपको निकालना है साइन इनवर्स में निकालना था, अर्थात आप साइन x निकालने का कोशिश करेंगे। तो साइन x हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात 2√2k बटे 3k। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो x अपने पास बचेगा साइन इनवर्स 2√2 बटे 3, और कॉस इनवर्स 1/3 भी x था, अर्थात कॉस इनवर्स 1/3 को मैं साइन इनवर्स 2√2 बटे 3 लिख सकता हूं। तो देखिए अब मैं इसी बात का यहां पर उपयोग करता हूं, तो देखिए 9/4 तो यही है, और कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में अभी मैंने यहां निकाल चुका हूं, तो वो मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2 बटे 3। तो देखिए मैंने यहां से कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया, तो अपने पास हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटे 3। और आप देखिए यही अपने पास दायां पक्ष अर्थात RHS लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी हल कर दिया। अब देखिए ये तो मेरे पास एक तरीके से पहला मेथड था, इसमें मैंने बाएं पक्ष को लिया था अपने पास सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कि आप अगर इसको दाएं पक्ष से सॉल्व करना चाहें तब भी ये पॉसिबल है अपने पास। तो चलिए हम दाएं पक्ष से भी इसे एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। दाएं पक्ष में हमारे पास दिया हुआ था 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटे 3। अब आप ये देखिए, जो आपको ये सिद्ध करना है अर्थात बाएं पक्ष में जो लाना है वो अपने पास साइन इनवर्स ही है, लेकिन यहां पर पाई के फॉर्म में भी कुछ आ रहा है। तो वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को साइन इनवर्स 2√2 बटे 3 को लिखना पड़ेगा पाई बटे 2 माइनस कॉस इनवर्स 2√2 बटे 3। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 9 पाई बटे 8 माइनस 9/4 कॉस इनवर्स 2√2 बटे 3। अब देखिए यहां पर तो ये तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि ये एक अचर राशि है, 9/4 भी एक अचर राशि है, लेकिन आपको जो बाएं पक्ष में लाना है वहां पर ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है और कुछ वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है, अर्थात आपको कॉस इनवर्स वाले पद को साइन इनवर्स में बदलना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि कॉस इनवर्स 2√2 बटे 3 को थीटा मान लेता हूं। तो अब देखिए अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके शीर्षों को यदि आप ए बी सी बोल सकते हैं और ये आपने कोण थीटा माना, तो आपके पास जो आधार हो जाएगा वो तो हो जाएगा 2√2 के और कर्ण हो जाएगा 3 के। तो आपको लंब निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ए बी अपने पास लंब हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख सकता हूं ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर अर्थात 9k² माइनस बी सी का होल स्क्वायर अर्थात 8k²। तो देखिए ए बी का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा k² और ए बी अपने पास k आ जाएगा। तो देखिए आपने यहां पर लंब भी बहुत आसानी से निकाल लिया जिसका मान अपने पास k आया। अब चूंकि आप तो जानते हैं कि कॉस इनवर्स को आपको साइन इनवर्स में बदलना है, तो आप यहां पर साइन थीटा निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये k/3 हो जाएगा। तो यहां से साइन थीटा अपने पास 1/3 हो जाएगा। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि मैं कॉस इनवर्स 2√2 बटे 3 को साइन इनवर्स 1/3 लिख सकता हूं। तो देखिए 9 पाई बटे 8 माइनस 9/4 और कॉस इनवर्स की जगह मैं साइन इनवर्स वाला पद लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 और यही मेरे पास बाएं पक्ष के बराबर है। तो देख भी सकते हैं आप 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ही है। तो इस तरीके से मैं दूसरे मेथड से भी इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और बाएं पक्ष में लिखा हुआ है 2 गुणा tan इनवर्स cos x और दाएं पक्ष में लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x। तो देखिए यहां पर हमको बोला गया समीकरण को हल करना है, अर्थात हमें इस समीकरण में चर पदों का मान निकालना है और चर पद हमारे पास इस समीकरण में x है।
अर्थात हमें x का मान इस प्रश्न में निकालना है। चलिए, तो अब देखिए हम कैसे हल कर सकते हैं इसे। तो आपने इसी अध्याय में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x आएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखिए यहां पर ध्यान रखना था कि एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए cos x का यदि मैं होल स्क्वायर करूंगा तो वो 1 से छोटा ही आएगा। तो यहां पर बाएं पक्ष को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए दाएं पक्ष में आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x। तो आपने ये तो लिख दिया। अब यहां से ये देखिए कि tan इनवर्स के अंदर यहां पर एक पद लिखा हुआ है और tan इनवर्स के अंदर ही यहां पर लिखा है। अगर आप तुलना करोगे तो आपको मिलेगा 2 cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर 2 cosec x। अर्थात जो अंदर वाले पद थे वो बराबर हो जाएंगे। तो यहां से देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब ये cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमिति में आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, ये अपने पास हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स के बराबर और यहां से ये अपने पास cosec x हो जाएगा। तो देखिए आपने ये भी अभी कर दिया। अब यहां से आप देखिए कि cos x बराबर यहां से अपने पास साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स गुणा साइन एक्स लिख सकता हूं और cosec x को मैं 1 बटे साइन एक्स लिख सकता हूं। तो देखिए साइन एक्स से साइन एक्स आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास बचा केवल cos x बराबर साइन एक्स। तो यहां से आपके पास ध्यान रखना है कि साइन एक्स कभी जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जीरो यदि हो गया साइन एक्स तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब मैं साइन एक्स से भाग भी दे देता हूं दोनों पक्षों में, तो अपने पास tan x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास x बराबर tan इनवर्स 1 हो जाएगा और वो आप जानते हैं पाई बटे 4 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से x का मान पाई बटे 4 आएगा और हमको समीकरण हल करना था, अर्थात इस प्रश्न में x का मान निकालना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और यहां पर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटे 2 गुणा tan इनवर्स x। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हैं। आप यहां पर ये देखिए कि बाएं पक्ष में आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है और दाएं पक्ष में 1 बटे 2 लिखा हुआ है। तो अब ये देखेंगे आप कि मैं इसे tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर। तो अगर आप बाएं पक्ष से इसे को कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आपको पता लग रहा है कि x का मान 1 कर दूं और y का मान मैं x रख दूं तो ये मेरे पास वही फॉर्मूला बन रहा है। तो बाएं पक्ष को यहां पर मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। तो ये अपने पास हो गया है 1 बटे 2 tan इनवर्स x, ये मेरे पास दाएं पक्ष हो गया है और ये मैंने बाएं पक्ष लिख दिया। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए tan इनवर्स 1 ये अपने पास पाई बटे 4 आएगा, क्योंकि अब मेरे को tan इनवर्स 1 निकालना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, हम काफी बार कर चुके हैं, ये पाई बटे 4 आ गया। तो अब ये देखेंगे यहां पर ये अपने पास 3 बटे 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसको मैंने दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया है तो ये अपने पास 3 बटे 2 tan इनवर्स x हो गया। अब आप यहां पर देखिए कि इस 2 से मैं 4 को 2 बार कैंसिल कर सकता हूं, तो अपने पास पाई बटे 6 बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। और अगर मैं दोनों तरफ 10 लूंगा तो मेरे पास बचेगा 10 पाई बटे 6 बराबर 10 tan इनवर्स x। तो अभी यहां से देखिए कि यहां 10 है और यहां tan इनवर्स है, तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x होता है बिना किसी शर्त के, अर्थात कोई भी कंडीशन ना लगी हो और आपको ये दे दिया जाए तो ध्यान रखें इसका मान हमेशा x के बराबर होता है। तो आपको यहां से ये पता लग गया कि x का मान tan पाई बटे 6 होगा, अर्थात tan 30 डिग्री बोल सकता हूं और tan 30 डिग्री या tan पाई बटे 6 1 बटे अंडर रूट 3 होता है। तो इस तरीके से यहां पर x का मान
अपने पास 1/√3 हो जाएगा। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि साइन tan इनवर्स x और दिया हुआ है कि x का मापांक 1 से छोटा है, बराबर होता है, और यहां पर अपने पास 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प को चुनना है। अर्थात मुझे साइन tan इनवर्स x का मान निकालना है। जब आप विकल्प देखेंगे सभी, तो उसमें देखिए कहीं भी इनवर्स नहीं आ रहा है, अर्थात हमारे पास सिंपल सा एक आंसर आना चाहिए x के पदों में जो दिया हो। अर्थात मुझे कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात नहीं चाहिए अपने आंसर में, तो मुझे ये साइन और ये tan इनवर्स भी हटाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ये तभी हट सकता है यदि यहां साइन है तो यहां tan इनवर्स की जगह भी साइन इनवर्स हो जाए। तो देखिए साइन, अब यहां पर जो लिखा होगा मैं उसे साइन इनवर्स में बनाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूं। तो यदि मैं tan इनवर्स x को अपने पास थीटा मान लेता हूं, तो x बराबर यहां पर अपने पास tan थीटा आ जाएगा। और अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बना दूं जिसके शीर्ष में ए बी सी बोल देता हूं, और इस कोण को यदि मैंने थीटा बोला, तो अपने पास लंब तो हो जाएगा x के, आधार हो जाएगा, देखिए ये 1 होता है तो आधार अपने पास k हो गया। तो अपने को लंब भी पता है और आधार भी पता है, तो अपने को तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण अर्थात ए बी का होल स्क्वायर अपने पास हो जाएगा x² k² प्लस k²। तो यहां से ए बी अपने पास हो जाएगा √x² प्लस 1 और k। अब देखिए आपने इसका कर्ण भी निकाल लिया। अब चूंकि tan थीटा अर्थात tan इनवर्स x जो था आपके पास, आपको तो उसको साइन इनवर्स में बदलना था, तो अब आप यहां पर साइन थीटा निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, अर्थात x के बटे कर्ण अपने पास था √x प्लस 1, x² प्लस 1 है यहाँ पर, इंटू k से k कैंसिल हो गया। तो यहां से साइन थीटा तो आपके पास आ गया, वो हो गया साइन थीटा बराबर x बटे √x² प्लस 1। तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे √ में x² प्लस 1। तो देखिए आपने यहां से थीटा निकाल लिया। अब आप देखिए कि थीटा था क्या, वो तो tan इनवर्स x के बराबर था। तो आपको यह समझ में आ गया कि tan इनवर्स x का मान अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे √x² प्लस 1। तो देखिए मैं यही मान यहां पर लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे √x² प्लस 1। अब यहां से आप देखिए कि यहां अपने पास साइन है और यहां साइन इनवर्स है, तो ये तो अपने पास कैंसिल हमेशा हो जाएगा, इसमें तो हमें किसी भी शर्त की जरूरत नहीं होती है। तो अपने पास बचेगा केवल x बटे √ में x² प्लस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चूंकि हमको तो विकल्प सही चुनना था, तो आप देखेंगे इन सभी विकल्पों में अपने पास ऑप्शन डी इस आंसर को मैच करता है, अर्थात डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 है, तो x का मान बराबर होगा। और यहां पर फिर हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो देखिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए अपने पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 गुणा साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। अब आप देखिए कि अगर आप इस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को पक्षांतर करके दाईं तरफ ले जाएंगे, तो अपने पास बचेगा माइनस का 2 गुणा साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए आपने इसी अध्याय में एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा हमेशा पाई बटे 2 के बराबर होगा। तो अगर आप इधर से पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा निकालेंगे, तो वो आपके पास तो कॉस इनवर्स थीटा आना चाहिए। तो देखिए मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करता हूं, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 गुणा साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो देखिए आपने ये तो लिख दिया। अब यहां से आप देखिए
कि यहां अपने पास कॉस इनवर्स का टर्म है और यहां अपने पास साइन इनवर्स का टर्म है, तो मैं दोनों को समान पदों में बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में बदलने की कोशिश करूं तो मेरे लिए दोनों तरफ कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो मैं काफी आसानी से इस सवाल को हल कर सकता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मानते हैं, तो मेरे पास साइन थीटा यहां पर एक्स के बराबर हो जाएगा। अर्थात यदि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा और यदि इस कोण को मैं थीटा बोल दूं, तो देखिए लंब तो अपने पास एक्स के हो गया, कर्ण अपने पास के हो जाएगा, तो अपने को तो आधार निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार अर्थात बी सी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ये तो लंब है, प्लस और कर्ण का होल स्क्वायर तो के स्क्वायर कर दिया, तो बी सी अपने पास हो जाएगा के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपने आधार निकाल लिया यहां पर, तो अब आपको जरूरत है कॉस थीटा निकालने की, तो कॉस थीटा अपने पास हो जाएगा यहां से आधार बटे कर्ण अर्थात के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कर्ण अपने पास के है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो यहां से थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां साइन इनवर्स एक्स है और मुझे कॉस इनवर्स में बदलना है, तो मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो चलिए ये भी कर दिया। अब यहां पर देखिए आप इसको और कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये -2 दिक्कत कर रहा है हमारे पास। अगर ये -2 नहीं होता तब तो आप कंपेयर तुरंत कर सकते थे, लेकिन यहां पर अभी नहीं कर सकते। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूं, x को मैं साइन y मान लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा -2 कॉस इनवर्स। अब देखिए यहां पर अपने पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और दाएं पक्ष में अपने पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन y। तो आपने देखिए x को साइन y लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां पर गौर करिए, देखिए यहां अपने पास -2 कॉस इनवर्स, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर वाई होगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में आपने एक सर्वसम पढ़ी थी। लेकिन चूंकि यहां तो अंडर रूट भी लग रहा है, तो केवल ये कॉस वाई बचेगा बराबर ये अपने पास बचा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। अब यहां से देखिए ये कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, तो ये तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा केवल -2 वाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। अब देखिए मैं दोनों तरफ कॉस लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस -2y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन y। तो देखिए मैंने यहां ये लिख दिया। अब यहां पर आप देखिए आपने त्रिकोणमिति में ये भी पढ़ा था कि कॉस में माइनस कोई थीटा लिख दूं एंगल, तो वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है, तो मैं इस फॉर्मूले को उपयोग में करूंगा। तो देखिए ये मेरे पास cos 2y आ जाएगा, और यहां पर देखिए ये cos है, ये cos इनवर्स है, तो ये तो हट जाएगा, तो अपने पास 1 माइनस साइन y बचा है। अब इसको हल करने के लिए cos 2y का मुझे साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y बराबर 1 माइनस साइन y। देखिए 1 से 1 तो यहां कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y बराबर 0। अब देखिए अगर आप यहां से साइन y को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचेगा 2 साइन y माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से आपके पास हो जाएगा साइन y बराबर 0, और यहां से आपके पास हो जाएगा साइन y बराबर 1/2। तो आपको चूंकि x का मान निकालना था, तो आप देखिए हमने साइन y x के बराबर ही माना था, आप देख सकते हैं यहां से, तो साइन y का मान आया है, अर्थात हमारे पास x का मान आया है, और वो मान आया है x का मान या तो 0 या x बराबर 1/2। तो अब देखिए यहां पर अपने को सोचना पड़ेगा, अब मेरे को इस प्रश्न में दोनों अपने मान चेक करा कर देखने पड़ेंगे। तो देखिए x बराबर 0 लगा कर देखते हैं इस प्रश्न में। तो देखिए
अब मैं वेरीफाई कर रहा हूं यहां पर, यदि मैं x बराबर 0 लगाऊंगा तो देखिए मेरे पास बाएं पक्ष में क्या आएगा, साइन इनवर्स, मैं लिख देता हूं x बराबर 0 रखने पर, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो देखिए साइन इनवर्स 1 तो बहुत आसान है, पाई बटे 2 माइनस, और साइन इनवर्स 0 अपने पास 0 आएगा, तो ये पाई बटे 2 आ जाएगा। और आप देखिए यही तो अपने पास RHS है, अर्थात x बराबर 0 तो अपने पास बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम x बराबर 1/2 के लिए भी इस मान को चेक कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर 1/2 को अब मैं लगाकर देखता हूं, तो मेरे पास आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए ये साइन इनवर्स 1/2 बनेगा और उसका मान अपने पास होता है पाई बटे 6 माइनस, ये अपने पास हो जाएगा 2 गुणा पाई बटे 6, तो ये हल करने पर अपने पास माइनस का पाई बटे 6 आएगा। लेकिन आप देखिए आपके पास तो पाई बटे 2 आना चाहिए था अगर ये मान सही होता, लेकिन अपने पास माइनस का पाई बटे 6 आ रहा है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 1/2 सही आंसर नहीं होगा। अर्थात जो अपने पास x बराबर 0 और x बराबर 1/2 आए थे, तो ये अपने पास नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे और ये अपने पास सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि अपने को तो सही विकल्प चुनना था दिए गए विकल्पों में से, तो देखिए x बराबर 0 अकेला हमारा आंसर होना चाहिए, और वो केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, अर्थात ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 17 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का मान होगा, और यहां पर अपने को 4 विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे को जो दिया हुआ है हम वही लिख देते हैं, x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। तो देखिए सबसे पहले आपको एक हिंट एक तरीके से यहां मिल रहा है कि x बटे वाई लिखा है, तो यहां पर भी आप x बटे वाई बनाने की कोशिश करेंगे इन पदों में। तो देखिए अपने पास सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x बटे वाई हो गया माइनस tan इनवर्स। अगर आपको x बटे वाई बनाना है अर्थात आपको y से भाग देना पड़ेगा, तो देखिए y से यदि मैं भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y से मैंने भाग दिया तो x बटे वाई माइनस 1 बटे y से मैं यहां पर भी भाग दूंगा तो x बटे वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां से देखिए मैं इसको कैंसिल भी कर देता हूं। अब आप यहां से देखिए मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x बटे वाई माइनस 1 बटे 1 प्लस x बटे वाई लिख सकता हूं, क्योंकि अगर प्लस हो रहे हैं तो मैं यहां पर क्रम विनिमय नियम लागू कर सकता हूं। तो देखिए मैंने केवल 1 को बाईं तरफ लिख दिया और x बटे वाई को दाईं तरफ लिख दिया है, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था इसी अध्याय में। तो अब देखिए यहां से आप गौर करने पर पाएंगे कि a का मान तो x बटे वाई आ रहा है, आप देख सकते हैं a का मान x बटे वाई अगर आप लगाना चाहें, और b का मान 1 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो अर्थात ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स x बटे वाई माइनस, इस माइनस को मैंने यहां लिख दिया। अब आप देखिए ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स 1। इस फॉर्मूले को मैंने रिवर्स में यूज किया है, अर्थात मैं दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ गया हूं। तो अब देखिए ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स x बटे वाई माइनस tan इनवर्स x बटे वाई। अब देखिए यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, अर्थात कोष्टक खुलने पर ये प्लस हो जाएगा, तो अपने पास tan इनवर्स 1 बच गया। अब आप गौर करने पर पाएंगे देखिए ये माइनस का tan इनवर्स x अपॉन वाई है और ये प्लस का tan इनवर्स x अपॉन वाई है, तो ये मैंने कैंसिल ही कर दिए, तो अपने पास बचा है tan इनवर्स 1 बचा है।
अब चूंकि इसका मान तो हम इस प्रश्नावली में काफी जगह निकाल चुके हैं, तो इसका मान आपको तुरंत बता देना चाहिए, अदरवाइज हम इसको एक बार सॉल्व भी कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए tan इनवर्स 1 का मान निकालना है, तो सबसे पहले मैं tan इनवर्स 1 को थीटा मान लेता हूं, अर्थात मेरे पास tan दोनों तरफ लेने पर tan थीटा 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परसर अपने पास माइनस के पाई बटे 2 से प्लस के पाई बटे 2 का एक विवृत अंतराल होता है, अर्थात जो माइनस पाई बटे 2 और प्लस का पाई बटे 2 वाला पॉइंट है वो उस अंतराल में सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको थीटा का एक ऐसा मान चुनना है जो माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 के बीच में हो और जिसका tan लेने पर 1 आ जाए। तो वो मान मेरे पास पाई बटे 4 होता है, अर्थात थीटा मेरे पास पाई बटे 4 हो जाएगा। लेकिन थीटा आपने tan इनवर्स 1 को माना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स 1 का मान अपने पास पाई बटे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर पाई बटे 4 हो जाएगा। अब चूंकि अपने को तो इस प्रश्न का सही विकल्प चुनना था दिए गए विकल्पों से, तो आपको देखना होगा कि पाई बटे 4 कौन से विकल्प में है। तो आप पाएंगे कि विकल्प सी में पाई बटे 4 लिखा है, अर्थात विकल्प सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।